Hello viewers, welcome back to another video. Today we are taking last question of the exercise 8.1 जहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिया गया है. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. ये है AB जो पैरेलल है CD के एंड AD इज इक्वल टू BC. ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है. देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू B. ये जो एंगल A बन रहा है वो एंगल B के बराबर है. एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर है और ट्राइंगल ABC इनको ज्वाइन करेंगे आपस में तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी BAD के. एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD. पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कहाँ से. एक तो हमें दो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं. ये वाला एंगल B, इसके हम लीनियर पेयर की बात करेंगे तो कुछ कंक्लूजन निकलेगा. ठीक है. ये जो है ट्रांसवर्सल है फॉर AD एंड EC, क्योंकि जब आपने ये एक्सटेंड किया ट्रेपीजियम इतना था, जब आपने डॉटर लाइन को एक्सटेंड किया तो आपका ये ADCE एक पैरेललोग्राम बन गई. पैरेललोग्राम बनने पे क्या हो गया, इन पैरेलल लाइंस के लिए AD और EC पैरेलल लाइंस के लिए AE क्या है, एक ट्रांसवर्सल है. तो वो वाली कंसेप्ट की एंगल्स फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वो वाली यूज़ करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास एंगल A की वैल्यू आ जाएगी. इसको स्टार्ट करते हैं. जितनी भी चीज़ें गिवन है वो आप लिख सकते हैं बड़े आराम से. यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ AD पैरेलल टू EC, AE इज द ट्रांसवर्सल. यहाँ AD पैरेलल टू EC. अब AE इज द ट्रांसवर्सल हम ये लिख सकते हैं. अब जब ट्रांसवर्सल बनती है और उसकी सेम साइड पे जो दो एंगल बनते हैं, इस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो एंगल A और एंगल E की बात फिलहाल हम कर रहे हैं. तो मीन्स एंगल A प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल्स फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो यहाँ से हमें एंगल CEB चाहिए, तो वो क्या जाएगा 180 माइनस एंगल A. फिलहाल हम इसे नंबर दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब एंगल, क्योंकि पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो अब एंगल B की तरफ बढ़ते हैं. अगर हम एंगल B को देखें तो ये सारा यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है ना. यहाँ इस वाले एंगल को अगर मैं सिर्फ एंगल B बोलूँ और इस वाले एंगल को क्या है, एंगल ये CBE, तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री. ऑल्सो इन ट्राइंगल CBE ये क्या है, एंगल B प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये है लीनियर पेयर. ठीक है. अब एंगल आप यहाँ से CBE निकाल लीजिए. कितना आ गया, 180 माइनस एंगल B. लेट वी से दिस इक्वेशन एज नंबर 2. ठीक है. नाउ मूविंग टू दिस पॉइंट AD इज इक्वल टू BC. ये वाली साइड AD जो है वो BC के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ADCE, सिंस ADCE इज अ पैरेललोग्राम, तो ये वाली साइड AD किसके बराबर होगी, CE के बराबर होगी. पर आपको गिवन क्या है, जब आपको ट्रेपीजियम की बात बता रहे थे ये AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC. अब इन दो इक्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फ्रॉम
above two equations we can say CE is equal to BC होगा। मीन्स अब ये ट्राइंगल की दोनों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, दोनों साइड बराबर आने का मतलब है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये क्या होंगे, बराबर। सो एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE। दिस मीन्स एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें हम। यहाँ पे एंगल CEB है, यहाँ पे एंगल CBE है। कॉल इट इज एज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में अगर हम 1 और 2 पुट कर दें तो इनकी लेफ्ट साइड तो सेम है, इनकी राइट साइड भी क्या आ जाएगी, सेम। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट 180 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B, ये आ जाएगा। अब 180 को आप जब इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में। इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया। हमने क्या किया, पैरेललोग्राम की कंसेप्ट यूज़ की, ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले एंगल्स की बात की, फिर हम लीनियर पेयर पे आ गए और इक्वेशंस आई, कुछ रिजल्ट मिले, उनको इक्वेट किया और आप अपने रिजल्ट पे पहुंच गए। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।